जी, अस्सलाम वालेकुम। देखिए, अब बहुत से लोगों के ये कल सवाल था कि इंग्लैंड ने डिक्लेयर क्यों किया, क्या फ़ायदा हुआ। 30-40 रन शायद और बन जाते और सुबह आके वो बैट करते तो 430-40 रन हो जाते शायद। तो देखिए, मैं आपको ये समझाऊँ कि पिछले कुछ साल में कैसी क्रिकेट खेल रही है इंग्लैंड। इंग्लैंड खेल रही है क्रिकेट जिसको कहते हैं बैस बॉल। बैस बॉल का क्या मतलब है? एग्रेसिव क्रिकेट। वाइल बैटिंग, फील्डिंग, डिक्लेयरिंग और एनी सफेयर ऑफ द गेम, ठीक है, उन्हें एग्रेशन दिखाना है। अब स्टोक्स क्या चाहता था कि ठीक है, 390 रन तो हो गए, 393 रन, तो क्या फ़र्क पड़ेगा 10-15 रन ज़्यादा हो भी जाए या नहीं। तो वो जो 4-5 ओवर्स थे कल रात के, शाम के ख़त्म होने से पहले प्ले, तो वो चाहता था 4-5 ओवर्स कर ले और कहीं उसमें 4-5 ओवर्स जो होते हैं बड़े ख़तरनाक होते हैं ओपनिंग बैट्समैन के लिए ना। इट्स नीदर हेयर और नॉट देयर, उनको पता ही नहीं होता कि यार स्टॉप करें कि शॉट खेलें। तो अक्सर एक आधी विकेट मिल जाती है टीम को अगर सिर्फ 20 मिनट हों अपोजिशन के ओपनर्स के पास। तो यही ट्राई कर रहे थे स्टोक्स के कहीं उन 4-5 ओवर्स में एक आधी विकेट मिल जाए और बहुत ही ज़्यादा प्रेशर पड़ जाए। तो मेरे ख्याल में बड़ी अच्छी डिक्लेरेशन थी। देखें, आप एक ज़िंदगी में जो फ़ैसला करते कि मैंने ऐसे एक ज़िंदगी गुजारनी है, अब मेरा ये प्लान है अगले 2-3 साल, तो उसको फिर 2 महीने में तो आप नहीं तय कर सकते उस प्लान को। लिहाजा वही प्लान लेके आपने आगे चलना होता है। तो प्लान यही था कि 4-5 ओवर अगर कहीं मिल जाएं और उसमें एक आधी विकेट निकल जाए तो इमेंस प्रेशर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया पे। वो नहीं हो सकता, वो कोई बात नहीं, लेकिन सुबह आते ही आज उनके लिए ज़बरदस्त सेशन रहा। ज़बरदस्त बॉलिंग की ब्रॉड ने और बाकी सारे बॉलर्स ने भी, और स्टोक्स जो कि कुछ साल से इंजर्ड है, इतनी ज़्यादा बॉलिंग नहीं कर रहे, लेकिन क्योंकि बेहतरीन बॉलर हैं तो उन्होंने वो स्मिथ की कीमती तरीन विकेट निकाल दी। अब पिछला इंडिया के साथ टेस्ट मैच कैसे जीता था ऑस्ट्रेलिया? स्मिथ की वजह से, हेड की वजह से और फिर उनकी बॉलिंग की वजह से। तो वो उनमें से एक बैट्समैन उन्होंने निकाल दिया, जल्दी आउट कर लिया स्टोक्स ने। सो लिहाजा मैं बिल्कुल क्रिटिसाइज़ नहीं करूँगी कल की डिक्लेरेशन को, इसलिए कि वो बहुत अच्छा चांस लिया था। और चांस लेना चाहिए, इंटेंट दिखाना चाहिए, वो बैटिंग हो या बॉलिंग हो या जो भी। तो ये सारी चीज़ों में इंटेंट दिखाना ज़रूरी है, इसलिए कि इसके अलावा आपने अगर ये फैसला कर लिया इंटेंट का, एग्रेशन का, तो फिर ये नहीं होता। हाफ बेक्ड नहीं जा सकते आपको हर सूरत में वो दिखाना पड़ेगा। हो सकता है आज 100 रन बना लेता ऑस्ट्रेलिया और फिर और ज़्यादा क्रिटिसिज्म होता, लेकिन मैं फिर भी ना करती, क्योंकि उन्होंने अपना एक जो फैसला किया है, अपनी एक थिंकिंग बनाई है, अपनी एक रेपुटेशन बनाई है, उसके हिसाब से फैसला किया और आज वो फैसला अच्छा साबित हुआ। कल विकेट नहीं मिली, कोई बात नहीं, 4 ही ओवर थे, ज़रूरी नहीं थी विकेट मिलती, लेकिन एक किस्म का दबाव सारी सीरीज़ के लिए पड़ गया ऑस्ट्रेलिया पे। मेंटल क्रिकेट इज़ ऑल्सो प्लेड इन द माइंड मोर देन इन फिजिक्स और इन फिजिकलिटी। तो वो माइंड का प्रेशर बड़ा डल गया अपोजिशन पे कि यार ये तो बड़े एग्रेशन से आ रहे हैं। 4 ओवर में उन्होंने आके हमें बॉल बैटिंग दे दी विकेट के चक्कर में और एग्रेशन दिखाया, तो एक टोन सेट कर दी। क्या होता है कि इन सब चीज़ों से एक टोन सेट होती है, वो टोन सेट स्टोक्स ने कल की। तो आई होप कि आपको आपका आंसर मिल गया होगा कि क्यों कल डिक्लेरेशन की और उसका क्या फ़ायदा हुआ। टोन सेट करने का फ़ायदा हुआ सारी सीरीज़ के लिए। पहली जैसे रूट की सेंचुरी ने एक टोन सेट कर ली सारी सीरीज़ के लिए, एक अच्छा बड़ा स्कोर लगा दिया, और आपने देखा उस टोन की वजह से कितना दबाव में रखा। आज फील्ड प्लेसिंग भी कितनी एग्रेसिव रखी स्टोक्स ने, सिंगल्स को रोका, फोर्स किया बैट्समैन को कि वो बड़े स्ट्रोक्स खेले। उस चक्कर में विकेट भी मिली, वार्नर की विकेट भी मिली है, उन्होंने बाहर की बॉल को स्लैश करने की कोशिश की, इनसाइड एज से बोल्ड हो गए। फिर इसी तरह लेबुशेन की भी मिली, उन्होंने बाहर जाती बॉल को, बाहर निकलती हुई बॉल को छेड़ा। तो ये चीज़ों से सबसे फ़ायदा होता है, इंटेंट से, एग्रेशन से, टोन सेट करने से ये फ़ायदा होता है। एंड दैट इज़ वाई कल जो डिसीजन था 4 ओवर पहले डिक्लेयर करने का, वो ये था, ये वजह थी। आई होप यू अंडरस्टैंड नाउ। सो दिस इज़ नाउ वेरी इंटरेस्टिंग टेस्ट मैच बिल्डिंग अप, और ऑस्ट्रेलिया दबाव में है, हेड का बड़ा क्रूशल यहाँ पर होगी, और ख्वाजा की इनिंग्स और आगे ग्रीन की भी, क्योंकि वो किस तरह इस प्रेशर को हैंडल करते हैं। 300-350 रन अगर ना बनाए तो ज़रूर 100-125 रन का अगर लीड दे दी ऑस्ट्रेलिया ने तो फिर प्रेशर होगा। हाँ, लीड को 50 के अंडर कंटेन कर लिया तो फिर इतना प्रेशर नहीं होगा। सो वेरी वेरी इंटरेस्टिंग टेस्ट मैच, एंड आई लव द वे McCullum एंड स्टोक्स आर डूइंग कैप्टनसी एंड कोचिंग, और जो कह रहे हैं दे आर वॉकिंग द टॉक, दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी। थैंक यू।